और हमारे घर वालों को हमारी चोरी के बारे में पता चल गया। और जो मेरी बड़ी बहन थी उसने आंटी को भी बता दिया हमारी चोरी के बारे में। आंटी को तुम्हारी इस चोरी के बारे में पता चल गया है, अब देखना। मुझे बहुत डर लगने लगा, मुझे बहुत पछतावा होता था। वो जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ। उसने अभी तक मेरा रंग नहीं देखा है। उसको तो मैं ऐसा मज़ा सिखाऊंगी कि वो देखती ही रह जाएगी। हेलो दोस्तों, आज मैं दिखाती हूँ मैं घर में देखिए रस्सी पे कैसे कपड़े सुखाती हूँ। मेरे इधर सुखाने की जगह नहीं है। बाहर जो किचन की साइड खिड़की है उस साइड गटर भी है, तो बिल्कुल जगह नहीं है उधर सुखाने की। अगर कोई कपड़ा नीचे गिर गया तो वो गटर में चला जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, घर में ही पंखे के नीचे रूम में ये कपड़े सुखाती हूँ। ये देखिए, ये रस्सी देख रहे हैं आप, ये सभी कपड़े मैं ऐसे ही सुखाती हूँ घर में। मुझे ये कपड़े सुखाते सुखाते 2 दिन लग जाते हैं। इनकी साइड चेंज करती रहती हूँ मैं बार बार, ताकि ये कपड़े जल्दी सूख जाए। ये देखिए, ये रुमाल है, ये 2 या 3 दिन लेता है सूखने में। अभी मैंने इसको पीछे की ओर डाला था, अभी इसको क्या करूँगी, पंखे के नीचे डाल दूँगी। ये दोस्तों, जो मेरा ये वाला रुमाल है, ये मेरा कबाड़ है। जगह कम होती है तो मैं क्या करती हूँ, कबाड़ पे ये डाल देती हूँ ताकि पंखे के नीचे जल्दी सूख जाए। तो इस रुमाल को हम लोग आगे कर देते हैं। पीछे भी एक रस्सी है, उस पे भी मैंने कपड़े डाले हुए हैं। अभी जो कपड़े धुल के आएंगे वो कपड़े मैं इस पे टांग दूंगी। उनको भी 2 या 3 दिन लगेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग कपड़े गड़ी करते करते अपना किस्सा कंटिन्यू करेंगे। कौन गलती नहीं करता है दुनिया में, अच्छाई हो जा बुराई अपना प्रभाव छोड़ ही जाती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं 4th या 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। मुझे पूरी तरह तो याद नहीं है कि मैं कौन से स्टैंडर्ड में थी। जहाँ तक लगता है मैं 4th या 5th स्टैंडर्ड में थी, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। दोस्तों, हमारे पड़ोस में एक आंटी रहते थे। वो आंटी एक स्कूल में टीचर थे। वो मैथ के टीचर थे। वो डेली स्कूल में जाते, बच्चों को पढ़ाते और शाम को घर में आते। फिर मुझे और मेरी बड़ी बहन, हम दोनों को पढ़ाते थे। आंटी को पढ़ाने का बहुत शौक़ था। वो हम लोगों से कोई फीस भी नहीं लेते थे। आंटी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से बात करते थे, प्यार से हमारे साथ रहते थे। आंटी एकदम शांत स्वभाव के थे। दोस्तों, आंटी का घर बहुत बड़ा था। उनके घर के अंदर आंगन में एक बगीचा था। उस बगीचे में अलग अलग फलों के पेड़ थे, जैसे कि अमरूद, अनार और संतरे के पेड़। और उस बगीचे में अलग अलग तरह के फूलों के झाड़ भी थे। एक दिन मुझे और मेरे 2 भाइयों को मस्ती सूझी कि आंटी के आंगन में जो बगीचा है वहाँ से हम लोग फल तोड़ के लाते हैं। हम तीनों दोपहर के टाइम चुपचाप आंटी के बगीचे में गए और वहाँ से अमरूद और संतरे तोड़ के लेकर आए।
ये सिर्फ एक मस्ती थी। हमारे घर में भी अमरूद का बहुत बड़ा झाड़ था, लेकिन आंटी के बगीचे से जो हमने फल तोड़े हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने फिर से दूसरे दिन बगीचे में से फल चुराए। हम लोगों ने तीसरे दिन भी वैसा ही किया। हम लोग बगीचे में से फल चुरा के लेकर आ गए और हमारे घर वालों को हमारी चोरी के बारे में पता चल गया। हमारे घर वालों ने मुझे और मेरे दोनों भाइयों को बहुत डांटा। हमारी अच्छी खासी क्लास लगी और जो मेरी बड़ी बहन थी उसने आंटी को भी बता दिया हमारी चोरी के बारे में, जो हम लोग उनके बगीचे से फल तोड़ते थे। मैं आपको बताया कि मैं डेली आंटी के घर पर पढ़ने के लिए जाती थी। मुझे आज भी पढ़ने के लिए जाना था। मेरी बहन ने बोला, आंटी को तुम्हारी इस चोरी के बारे में पता चल गया है, अब देखना आंटी तुझे बहुत डांटेगी। मुझे बहुत डर लगने लगा। मैं आंटी के घर पर पढ़ने के लिए जा ही नहीं रही थी। मेरे घर वालों ने मुझे बोला कि आंटी के घर पर जा और उनसे सॉरी बोल। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैं आंटी के घर पर गई, उनको फलों की चोरी के लिए सॉरी बोला। आंटी ने सॉरी शब्द सुनकर मुझे सिर्फ हल्की सी स्माइल दी। उस दिन के बाद मैं आंटी के घर पर जब भी पढ़ने जाती, आंटी मुझसे बहुत प्यार से बात करते, अच्छे से पढ़ाते, कभी डांटते नहीं थे और ना ही आंटी ने मुझे फलों की चोरी के लिए कभी कुछ बोला। आंटी का प्यार भरा रवैया देखकर मुझे बहुत शर्म आती थी। मैं दिल से अपने अंदर ही अंदर शर्माती थी अपनी भूल के लिए। मुझे बहुत पछतावा होता था। मैंने अंतर आत्मा से आंटी को दिल से सॉरी बोला था। अगर आप मेरे पहले से वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं साड़ी की शॉप पर सेल्स का काम करती थी और मुझे दोपहर को लंच ब्रेक होती थी। लंच ब्रेक के बाद मैं फिर से जब शॉप पर जाती थी तो ज़्यादातर मैं पूरा दिन अकेले ही पूरी शॉप हैंडल करती थी। शॉप की जो ऑनर थी वो रात को शॉप पर आती थी। मैं शॉप की ऑनर को दीदी बोलती थी। दीदी की पहचान की एक लेडी जब दीदी नहीं होती थी तो शाम को शॉप पर आकर बैठ जाती थी। वो जब भी आती थी शॉप पर जितने भी कस्टमर आते थे सभी को भड़काती रहती थी। जैसे कि कोई शॉप पर साड़ी देखने आया तो उसको बोलती थी, ये साड़ी तो ऑनलाइन बहुत सस्ती है। और किसी को बोलती थी, अरे ये साड़ी तो बाजू वाली शॉप पर बहुत सस्ती मिलती है। दोस्तों, वो बहुत दिन तक मुझे ऐसे ही तंग करती रही। वो जितने भी कस्टमर आते थे सभी कस्टमर को तोड़ रही थी। एक दिन मैंने तंग आकर शॉप की ऑनर को बोला कि दीदी, आपकी पहचान की जो लेडी आती है वो हमारे शॉप पर जितने भी कस्टमर आते हैं सबको तोड़ रही है। वो आपके पीछे से कम शॉप पर 1 या 1.5 घंटा बैठती है। वो जो भी बोलती थी, जो भी करती थी, मैंने उसकी हर एक बात दीदी को बता दी। तो दीदी ने मुझे बोला, देख, वो लेडी जब भी आती है मेरी पहचान की, मैं तो उस वक्त शॉप पर नहीं होती हूँ। तो तुम ऐसा करना, जब भी वो आए और कस्टमर को भड़काए तो उसको बोलना कि जब दीदी शॉप पर होंगे तुम तभी शॉप पर आया करो।
मैंने दीदी को बोला ठीक है दीदी, मैं ऐसा ही करूँगी। वो लेडी नेक्स्ट डे फिर से शॉप पर आई। शाम के टाइम था और लोग मतलब कस्टमर शॉप पर आए तो उसने फिर से कस्टमर्स को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। उनको बोलती, अरे ये साड़ी तो बाजू की दुकान से अच्छी मिलती है, सस्ती मिलती है। तो मैंने उसको कस्टमर के सामने कुछ नहीं बोला। जैसे ही कस्टमर गए तो मैंने उस लेडी को बोला कि आप जब दीदी होते हैं तभी आया करो। दोस्तों, मैं उस लेडी की सबके सामने इंसल्ट नहीं करना चाहती थी, तो उस लेडी को मेरी बात इतनी बुरी लगी, वो इंस्टेंट जो शॉप की ऑनर थी उसके घर पर गई और उससे झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया। उसको बोली, तुम्हारी शॉप पर जो लड़की है वो जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ। उसने अभी तक मेरा रंग नहीं देखा है। उसको तो मैं ऐसा मज़ा सिखाऊंगी कि वो देखती ही रह जाएगी। उसने शॉप की ओनर से बहुत झगड़ा किया। ये सारी बातें मुझे शॉप की ओनर ने बताई। दोस्तों, उस लेडी को अपना सिर्फ अपमान दिख रहा था, लेकिन ये तो उसकी भ्रष्ट बुद्धि का फल था जो मैंने उसको इज्जत आबरू से उसके हाथों में थमा दिया था। मुझे नहीं लगता कि उसको अपनी गलती का कभी एहसास हुआ भी होगा। दोस्तों, मैंने आपको 2 किस्से सुनाए। एक में गलती मानना था और दूसरे में सामने वाले को पता ही नहीं कि उसकी गलती क्या है। तो आपने मेरी ज़िंदगी के बारे में तो थोड़ा सुन ही लिया है। अब उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये 50-50 ब्लॉग का स्टाइल है, थोड़ी ज़िंदगी थोड़ी कविता। गलती कौन नहीं करता इस दुनिया में सिवाय उसके जो सहमत नहीं है। ज्ञान की कमी को स्वीकार करना और फिर सीख लेना बुद्धिमानी है, लेकिन जानबूझकर सुधार से दूर रहना कुछ और नहीं अभिशाप की निशानी है। कुछ और नहीं अभिशाप की निशानी है।